सुमैया, हाँ सुमैया कामरान नाम है उनका। और आप सबसे खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग हर नमाज में, हर रोज़े में उनके लिए बस खुसूसी तौर पर उनका नाम। ये जो कल हमने बनाया था, जो फिलिंग बनाई थी कीमे और सब चीज़ों की, लाओ ये पराठे जो हैं हमारे बन चुके हैं। रखो। तीसरी सहरी आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसका मिट्ठू का है, मिट्ठू पिएगा? पी तो रहा था, अभी ही शौक से पीता है। जो आटे में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, जिससे गाढ़ी गाढ़ी सी लई बन जाती है, उसको चिपकाने के लिए। को इतनी प्यारी बेटी से नवाजा, बिल्कुल अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत आपके घर पे, और अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरीके से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रियल शानू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आज की तीसरी सहरी आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज माशाल्लाह तीसरा रोज़ा लग चुका है और तीसरी सहरी जो है हमारी स्टार्ट हो गई है। तो अभी जो है हमारी सहरी बन रही है, अभी अभी हम उठे हैं। तो टाइम जो है मैं आप लोगों को दिखाऊं, आज लेट हो गए हम लोग तीसरे रोज़े पे। नहीं तो नहीं, ऐसे अपन 4 बजे उठ ही आते हैं। आप तो अम्मी तो उठी भी होती हैं, लेकिन आप 4:30 बजे उठती हो, मैं 4 बजे उठता हूँ, या तो मैं कभी ऐसा होता है। हाँ तो चले, तो अभी देखते हैं। हो गया अम्मी? चलो टेबल रखी, टेबल अब टेबल की सब चीजें पड़ी हुई, रस्सी वस्सी सब पड़ी हुई है। नहीं नीचे टाइम नहीं है, 5 बज गए मेरा टाइम। तो गाइस दस्तरखान हमारा लग चुका है। दस्तरखान क्या, टेबल हमने लगा लिया है और अम्मी जो है किचन से आ चुकी थी। तो अभी हम देखते हैं। लाओ अम्मी, ये पराठे जो हैं हमारे बन चुके हैं। रखो। चीनी डालूंगा? हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह गरम गरम पराठे और साथ में गरम गरम रोटी, और बाकी क्या है, लाओ। ये हो गई मलाई। अभी और भी लेकर आए क्या है। ये हैं हमारे आलू मटर सहरी की सौगात। खैर सारी चीज़ें सौगात ही है। आलू की बोतल कहाँ से है? अच्छा चलो तो गाइस अब मिलते हैं थोड़ी देर में दस्तरखान पे। आगे का क्या सीन है तो आप लोगों को बताते हैं। टाइम जो है तो कम। तो माशाल्लाह गाइस दस्तरखान हमारा लग चुका है, और दस्तरखान पे हमारी जो सहरी का इंतज़ाम माशाल्लाह 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 अल्लाह पाक के करम से बहुत बेहतरीन है, और शुक्र है मालिक का, अल्लाह पाक का एहसान है हमारे ऊपर। तो अभी दिखाते हैं। ये 2 हाफ फ्राई आ गए, मलाई मटर आलू और रोटी, और ये हमारी अम्मी जी कैसी हैं आप? आपको तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक। आय हाय। चलें तो नाश्ता करें। सही नाश्ता एक ही बात है। ट्राई करते हैं। आय हाय, तो डाल दे। टंकी कितनी खाली है ना, ये भर रही थी, उसके बाद ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पाइप लगा के छोड़ो। माशाल्लाह मलाई के साथ खाओ, मलाई को मज़ा ही अलग है। 25 किलो उसके भर जाएंगे फिर। मटर वो दिनों में मटर के साथ तो अलग ही मज़ा करता है।
है नहीं है बेगम? मलाई से मज़ा आता है। मलाई से आता है, लेकिन मटर आलू है। मटर आलू से ज़्यादा मज़ा आ रहा। अंडे अफ्तारी में खा लें। मैं तो कह रहा हूँ मलाई हटा दो। चलो तो गाइस मिलते हैं सेरेमनी करने के बाद, नमाज का टाइम हो जाएगा। जब तक सेरेमनी करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। तो माशाल्लाह गाइस सेरी हम लोगों ने कर ली है, और अब टाइम हो रहा है नमाज का। तो अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, ठीक है। और बाकी घर वाले यहीं पढ़ लेंगे, मैं मस्जिद जाऊँगा। तो अभी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद मिलते हैं, ठीक है। नमाज के बाद फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद सोएंगे। फिर सुबह शॉप पे भी जाना है, तो लेता हूँ छोटा सा ब्रेक नमाज का। फिर नमाज के बाद क्या सीन है आगे का तो आप लोगों को बताते हैं। तो माशाल्लाह गाइस नमाज मैंने पढ़ ली है, और घर पे भी आया तो माशाल्लाह घर वालों ने भी नमाज़ पढ़ ली, और बेगम साहब ने भी नमाज़ पढ़ ली, मैंने भी पढ़ ली। हाँ, तो चलो तो गाइस मिलते हैं अब सुबह में, सुबह काम पे जाते हुए का मिलते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे का क्या सीन है तो आप लोगों को बताते हैं। जुड़े रहें हमारे ब्लॉग के साथ। आज की सेहरी और तीसरा रोज़ा माशाल्लाह आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और दूसरी बात ये है कि ज़रूर बताना कि आप लोगों को तीसरा रोज़ा, हमारे जो कहने का मकसद ये है कि दिन गुजरे हैं माशाल्लाह, आज पता नहीं चला 3 रोज़े हो गए। इसी तरीके से 30 भी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। और ये अल्लाह पाक की तरफ से रहमत वाला महीना है, ये कैसे गुजरेगा कैसे नहीं गुजरेगा हमें पता ही नहीं होगा। आंखें बंद करेंगे रमज़ान ख़त्म, ऐसा ही है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह पाक बेहतर करता है सबके लिए, और हमारे लिए भी बेहतर करेगा, आपके लिए भी। बस आप लोग दुआ करना है कि अल्लाह पाक हमें जल्द से जल्द अपने घर से नवाजे, ठीक है। 1 मिनट साइड होइएगा, कैमरा घूमा आ जाओ। मैं बाहर चल गया। बस आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मुझे बस कामयाब करे, जिससे मैं अपने भाई से दूर हूँ और अपनी भाभी से बच्चों से दूर हूँ, तो उनको मैं दोबारा अपने साथ ज्वाइन करूँ, ठीक है। कोशिश तो मेरी पूरी है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, ठीक है। चलो तो गाइस मिलते हैं सुबह में, आगे का क्या सीन है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं सुबह के सीन में। तो भाई हाजिर हैं अफ्तारी की तैयारी में। तो ना ये जो कल हमने बनाया था, जो फिलिंग बनाई थी कीमे और सब चीज़ों की, सब्जियों की, तो कल हमने बना ली थी। आज हमने क्या किया, ये कल बच गई थी तो हमने रख दी थी उठा के। आज हम लाए रोल की पट्टी। तो भाई ये अम्मी रोल में भर रही हैं, रोल बना रही है। ये अम्मी ने बनाया रोल, दिखाएं अम्मी। हाँ, ये अम्मी बना रही हैं रोल। बस ये जो फिलिंग है अब हम इसके रोल बनाएंगे। और आज हम बना रहे हैं, क्या कहते हैं, मूंग की दाल अफ्तारी में। क्यों आज हम बना रहे हैं खाना, तो हम दिखाते हैं। तो भाई माशाल्लाह से ये हमारी मूंग की दाल है, और ये हमने टमाटर, हरी मिर्ची और ये ज़ीरा, कड़ी पत्ता, लौंग, दालचीनी सब कुछ निकाल लिया है। तो अब हम अपनी दाल भी चढ़ाएंगे और साथ के साथ रोटियां भी बनाएंगे। तो अब अपनी हम दाल भी चढ़ाते हैं, रोटियां भी बनाते हैं। और फिर जैसे जो हम रोल बना रही हैं, जब वो मैं फ्राई करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे रोल बनाते हुए दिखाती हूँ आपको, आगे का क्या सीन है तो मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये स्टार्ट है रोल बनाना। ये अम्मी ने रखी पट्टी और ये भरा मसाला। अम्मी एक मिनट मैंने ये फिलिंग भर दी है पट्टी के अंदर। ये ऐसे, फिर ऐसे, ये तरीका। और अब ये लगेगी लई, जो आटे में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, जिससे गाढ़ी गाढ़ी सी लई बन जाती है, उसको चिपकाने के लिए। तो ये भाई, हाँ, अब बन गया हमारा माशाल्लाह से रोल। ये अब 2 रोल हमारे बन चुके हैं। ये 2 रोल हमारे बन चुके हैं, 2 और हम बनाएंगे। 2 रोल और हम बनाएंगे, और हम बनाएंगे आज खाना। तो चलें मिलते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम। आज भी गाइस ऐसा ही हुआ कि आज
रोज़े में पहुंच तो गया, लेकिन अजान होने में 1 मिनट था और मैं आया हूँ। और ये टाइम देख रहे हैं आप, 1 मिनट था रोज़े में और मैं आया हूँ। और ये अम्मी देखो, अम्मी ऐसा ही है ना। तो माशाल्लाह भाई, खाने में हमारे दस्तरखान में जो है दही बड़े हैं और रोल है, समोसे माशाल्लाह से, क्योंकि आज हम थोड़े लेट भी हुए। क्या हुआ? खाना बनाया, खाना बनाया है ना जी। और आज खाना भी बनाया है ना माशाल्लाह से। ये मूंग की दाल, क्या बात है। चलो तो गाइस, रोज़ा तो हमने खोल लिया। अब ये खाना वाना खाने के बाद, नमाज के बाद मिलते हैं आप लोगों से। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। तो माशाल्लाह गाइस, मैं भी अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ मगरिब की, और मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही हमारी बेगम साहब हमारे लिए चाय लेकर आई हैं। ऐसे गिर गई। कोई बात नहीं। और ये कप में क्या है? ये रोज़ा ये पियो ना। मेरा नहीं है, मिट्टू का ही। इसका मिट्टू का है? जी, मिट्टू पिएगा? पी तो रहा था, अभी ही शौक से पीता है, अब नहीं पी रहा। थोड़ी थोड़ी देर में पीते जब मूड होता है ना इसका। अच्छा, मैंने गिरा देता एक। सही। क्या हो जुलेखा खाला? हैं? अच्छा, चलें तो गाइस, अभी मैं आया हूँ नमाज़ पढ़ के, तो अभी चाय में पीते हैं, फिर चाय में पीने के बाद मिलते हैं। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर में। तो माशाल्लाह गाइस, चाय हम लोगों ने पी ली है। चाय में पीने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर अपने उठे हैं, तो हमने बोला चलो अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू की वजह ये थी कि आपको पूरी रेसिपी देखने को नहीं मिली, कि ये कि आपने रोल देख लिए थे होते हुए, बाकी आपने पूरा व्लॉग बनते हुए सही से यूँ नहीं देखा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि गैस चली गई थी। गैस की वजह से फिर सिलेंडर निकाला, सिलेंडर निकालने की वजह से फिर वो सिलेंडर यूज़ करती हैं या मोबाइल यूज़ करती हैं, क्योंकि मैं घर पे था नहीं। बिल्कुल, और मैं जब घर पे आया हूँ तो रोज़ा खुलने में 1 मिनट था, क्योंकि मेरी जॉब और मेरा घर इस वक्त जो है बहुत दूर है। 1 घंटे का सफ़र होता है। टफ टाइम है, काफ़ी टफ़ टाइम होता है और बड़ी स्पीड में आना पड़ता है मुझे, तो इस वजह से आपको पूरी रेसिपी नहीं मिली। और माशाल्लाह आज तीसरा रोज़ा जो है वो हो गया है कंप्लीट। बिल्कुल, और माशाल्लाह चौथे की से। तैयारी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। माशाल्लाह हमारी बहुत प्यारी डॉल है, जिनका नाम है सोहा। माशाल्लाह 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 से आज उन्होंने रोज़ा रखा, पहला फर्स्ट टाइम रोज़ा रखा फर्स्ट टाइम। और माशाल्लाह छोटी डॉल है वो हमारी। बिल्कुल, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन सुम हाँ, आमीन। जिनका नाम मैंने कल के व्लॉग में लिया था सोहा का, ये वही सोहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे मुंह में आया, मेरे दिल में आया उनका नाम लेना, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो उनका नाम लेते हैं। और इत्तेफाक से हमें पता चला कि उन्होंने रोज़ा रखा है, तो माशाल्लाह सोहा बड़ा दिल से, दिल की गहराइयों से बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह आपने रोज़ा रखा, तो अल्लाह पाक आपको और रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और आपकी मम्मा को भी अल्लाह नसीब पाक अच्छे खुश करे और रखे। हिम्मत दें बच्चों को। अल्लाह में बस हिम्मत दें कि वो रोज़ा रखते बच्चे, तो बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि उनको आदत होती है, पता होता है, तो बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा ही तो और फिर जो मतलब लाडले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा और माशाल्लाह वो बहुत लाडली हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी बेटी हैं वो। तो अल्लाह में उनके नसीब अच्छे करे और उनको उनकी मतलब हमारे यहाँ जैसे पहले रोज़ा रखते तो बोलते ना रोज़ा खुशाई। जी तो उनकी रोज़ा खुशाई बहुत 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 मुबारक, बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह उनकी मम्मा भी बहुत अच्छी हैं, और उनके पापा अदनान भाई अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह पाक ने आपको इतनी प्यारी बेटी से नवाजा, बिल्कुल सोहा से। अल्लाह की रहमत से अल्लाह की रहमत आपके घर पे, और अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरीके से कामयाब करे। और आप माशाल्लाह इनका इसी तरीके से ख्याल रखा करें, क्योंकि ये माशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत होती है, लड़की ज़ात जो होती है। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मुझे भी औलाद से नवाजे, तो पहले बेटी से नवाजे फिर मुझे बेटा दे। बेटी बेटी होती है, ठीक है। हाँ, रहमत ही होती है। रहमत ही होती है। तो यही थी छोटा सा मैसेज हमारी सोहा के लिए। सोहा, आप खुश हो बेटा आप, और आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो अदनान भाई, आप अपनी बेटी का, और माशाल्लाह ये एक रहमत है अल्लाह पाक की आपके घर में, आप इनका इसी तरीके से ख्याल रखा करें। आमीन। और ऐसे अगर देखा जाए तो रिश्ते में वो मेरी भांजी भी लगती हैं। अल्लाह पाक इनको और खुश रखे, और अल्लाह पाक और इनको बुलंदियों में पहुँचाए, और पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए।
आने वाले साल में और इस साल में भी। आमीन सुमा हाँ, और हमारी उनकी फैमिली हमारा बड़ा शौक से व्लॉग देखती हैं, अम्मी को भी देखती हैं, हमारी बेगम साहिबा की वॉइस सुनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ना हाँ, क्या कहते हैं उनका, सुमैया। सुमैया, हाँ सुमैया कामरान नाम है उनका। और आप सबसे खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग हर नमाज में, हर रोज़े में उनके लिए बस खुसूसी तौर पे उनका नाम लेकर उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उनका सुमैया कामरान। हाँ उनकी जो मतलब बीमारी है अल्लाह मियाँ वो दूर करें और उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएँ आमीन और आमीन। उनका साया उनके बच्चों पे सलामत रखें, उनके हस्बैंड के साथ उनका मतलब जो साथ है वो कायम रखें। बिल्कुल बस बिल्कुल उनको ऐसे ही है। खुसूसी दुआ की ज़रूरत है और उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस टाइप वो हम है। आपसे शेयर नहीं कर हाँ सकते, वो, लेकिन ये कह सकते हैं। मगर ये कैसे हैं बस आप हाँ, लोग चाहे बच्चे हों बड़े हों, क्यों बच्चों की भी दुआ लगती है, बड़ों की भी लगती है, किसी की ऐसा भी ही लग है। जाती है पता नहीं चलता। और किसी की आमीन से किसी को ज़िंदगी मिल जाए तो उससे बड़ी बिल्कुल बात बिल्कुल। क्या है। तो बस आप सब लोग जब भी हमारा ये व्लॉग देखें तो उनका नाम लेके खुसूसी तौर पे इस रमज़ान के महीने में भी और वैसे भी, और जब तक ये व्लॉग चले और जब तक जहाँ जहाँ तक ये व्लॉग देखा जा रहा है तो आप लोग प्लीज़ खुसूसी तौर पे उनका नाम लेके उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे। सुमैया कामरान, हाँ इसलिए बार बार ज़िंदगी बोल रहा हूँ कि के इंसान भूल जाता है, हाँ रिवाइंड अल्लाह करना मियाँ पड़े, बस आपको उन्हें पीछे करना पड़े। ज़िंदगी दें और उन्हें उसे तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, उनकी हर आमीन मुश्किल को आमीन दूर करें आमीन और उनकी जो भी मतलब तकलीफ़ है, बीमारी है उसे भी दूर करें। आमीन। बस मेरे पास तो अल्फाज नहीं, उनकी बीमारी कुछ ऐसी है उसको सुन के तो बस अल्लाह मियाँ बस उन्हें ज़िंदगी दें बहुत। बस, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि हम सबके लिए दुआ करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी के लिए करें किसी के लिए ना करें, हम सबके लिए बिल्कुल दुआ बिल्कुल। करते हैं। दुआ जो सबके हमारे लिए लिए होता है, करते हैं क्यों हम उनके लिए किसी भी के मुंह करते हैं। से आमीन निकले और कब किसकी कबूल हो जाए कब तो किसकी पता। कबूल हो जाए, किसकी दुआ कब लग जाए, ये अल्लाह को पता है। ठीक बिल्कुल, है, और दुआ से बेहतर तोहफा क्या है। दुआ से बेहतर तोहफा क्या है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, बिल्कुल लेकिन एक दिल से निकली हुई दुआ तो दे सकते हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम कब चाहते हैं कि बस किसके मुंह का आमीन आप लोग जो आमीन हैं हो जाए। हमारी ये आप ही हैं, सिस्टर भी रिक्वेस्ट है कह आप सकते, सबसे रिक्वेस्ट है कि कि बस इनके आप लिए दुआ करें। इनके लिए बहुत दुआ करिएगा। जी, तो चलें, तो गाइस ये था छोटा सा मैसेज सिर्फ मेरी नापी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बस आप लोगों से खसूसी दुआओं की दरख्वास्त। देखिए, बिल्कुल ये मैं मैसेज और व्लॉग ज़रूरी उनके लिए बनाता हूँ कि मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं अपनी ज़ात से सामने वाले को अगर खुश रखना चाहूँ तो बिल्कुल मैं वही बिल्कुल काम करता हूँ। मेरी बेगम की भी सोच यही है, मेरी भी सोच यही है। बिल्कुल ठीक है, तो हम अगर किसी को दे नहीं सकते तो दिल से निकली हुई दुआ जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह फर्श से उठ के अर्श पे जाती है, अर्श पे जाके इंसान के ऊपर आती है और इंसान के ऊपर आने के बाद इंसान वैसा हो जाता है जैसा वो पहले होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारी कोशिश यही है कि बस आप लोग उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक बिल्कुल उनको खुश रखे, आबाद रखे, उनकी जो भी आमीन। परेशानी है, जो भी उनकी तकलीफ़ हैं, बिल अल्लाह पाक बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दें। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जब हमने सुना तो बड़ा शॉक हुआ हमें, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बार बार बिल्कुल कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करें कि हाँ अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और उनकी आमीन तकलीफ़ जो है अल्लाह पाक जड़ से ख़त्म कर दे। और ख़ुसूस मेरे फ़ैन जो जितने मुझसे बात करते हैं, जैसे यूसुफ भाई हो गए, अब्दुल आदी हो गए, उनके पापा हो गए, ये जितने भी लोग मेरा व्लॉग मुन्ना भाई देखते हैं, मुन्ने MBBS है, भाई, वो तो हाँ हमारे भाई हैं। जी जी, वो हमारे भाई हैं। और उनकी वाइफ से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी उनके लिए दुआ करें जी कि बिल्कुल आप कोई भी नमाज़ पढ़ें, असर की पढ़ें, फजर की पढ़ें, ज़ोहर की पढ़ें, मगरिब की पढ़ें, ईशा की पढ़ें, चाहे आप तरावी पढ़ लें, तो उस टाइम पे भी उनके लिए दुआ करें। क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता मेरे दिल में अभी कितनी तकलीफ़ हो रही है सिर्फ उनकी तकलीफ़ सुन के। बिल्कुल बात बिल्कुल। यही वो है, सरवाइव कर रही हैं, वो जानती हैं कि वो उनकी क्या तकलीफ़ है और और सबसे बड़ी किस तरह वो खुशनसीबी, फेस कर रही हाँ, हैं। और सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि उनके साथ उनके हस्बैंड खड़े हैं। बिल्कुल बस बिल्कुल सबसे बड़ी बात उनकी ये अच्छी लगी मुझे कि उनके हस्बैंड जो हैं उनके बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं ऐसे। और आज के दौर में कोई किसी का नहीं आता भाई, सीधी जो बात है। बिल्कुल आज बिल्कुल उनके हस्बैंड खड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने एक मुझे ज़रिया बनाया आप लोगों को मैसेज देने के लिए कि आप उनके लिए दुआ करें। ये भी बिल्कुल अल्लाह की तरफ से आया, मुझे नहीं पता, हम तो बैठे हुए थे अपने उसमें, लेकिन बस एक मैसेज आया, वॉइस आई, तो हमने बोला बिल्कुल चलो। बिल्कुल तो यही बात थी। तो भाई बाकी आगे का जो है चलें, तो मैं अपने व्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही है, रियल शानू व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सबसे पहले उनके लिए दुआ करना भी मत तो भूलना। बिल्कुल ये बिल्कुल मैं
फर्स्ट व्लॉग और यानी कि बहुत सारे व्लॉगों में ये बात आज कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए दुआ करना मत भूलना। बिल्कुल तो बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।